हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। आज का जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बगैर केमिस्ट्री की कोई भी इकाई आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी और इससे आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस इसी टॉपिक से ही सॉल्व हो जाएंगे। चाहे वह तत्वों का वर्गीकरण हो, चाहे वह केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे वह आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। अगर यह आया तभी ट्रिक संभव है। चलिए वह टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो लेकिन थोड़ा सा जनरल व्यू देख लेते हैं कि यूपी टीजीटी विज्ञान वर्ग के लिए जो हमारा रासायनिक विज्ञान का मतलब केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है परमाणु संरचना का टॉपिक आप-वाऊ का सिद्धांत। आप-वाऊ का सिद्धांत और जो उससे क्वेश्चंस बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर चाहे वह टीजीटी का कोई भी सेट उठा करके देख लोगे, कोई भी टीजीटी का सेट उठा करके देख लोगे, वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप कम से कम घर पे 8 से 10 घंटे मिनिमम है ये, 8 से 10 घंटे अगर आप स्टडी नहीं कर रहे होंगे तो आप कंपटीशन से बाहर होंगे। इसलिए याद रखिए, हार्ड वर्क कंपलसरी है, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो वीडियो को आप सबसे अधिक शेयर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए। तभी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि मुझे लगेगा कि मैं कुछ वर्क कर रहा हूं, कुछ मैं ऐसा वर्क कर रहा हूं जिससे कि लोगों को बेनिफिट हो रहा है। वरना ऑफलाइन क्लास तो मैं चकाचक बिल्कुल बेहतरीन ढंग से 8-9 घंटे हमें पढ़ाने पड़ते हैं, तो बीजी बड़ा शेड्यूल है। ये वीडियो जो है बिल्कुल रात को शूट किया जाता है, तो समझ लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आप-वाऊ का सिद्धांत, फिर उसी के हिसाब से हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। आप इसको पॉइंट पे बना करके नोट करते हुए चलेंगे। आप-वाऊ का सिद्धांत, आप-वाऊ प्रिंसिपल बोलते हैं इसके, आप-वाऊ प्रिंसिपल। अब पहली प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, अब कई लोग आप-वाऊ को जो है कि साइंटिस्ट समझ लेते हैं कि मतलब ये साइंटिस्ट है। आप-वाऊ कोई क्या है, साइंटिस्ट है। ये सबसे बड़ी उनकी भूल है। आप-वाऊ एक जो है आपका जर्मन का शब्द है, जर्मन का शब्द है। याद रखिए, आप-वाऊ एक जर्मन का शब्द है। आप-वाऊ इसका मतलब होता है बनाना, टू बिल्ड अप। मतलब अब हम क्या बनाते हैं, यह कोश तथा उपकोश, यह कोश तथा उपकोश के ऊर्जा स्तर की व्याख्या करता है। उपकोश के ऊर्जा स्तर की व्याख्या करता है। याद रखिए, ऊर्जा स्तर बोले तो एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। याद रखिए कि यह ऊर्जा स्तर की व्याख्या करता है। किसके ऊर्जा स्तर की, कोश के और उपकोश के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह याद समझ लीजिए कि आज आपने इस चीज को सीखा भी होगा, मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि इसको एमएससी वाले तक बच्चे नहीं समझ पाते एग्जैक्टली। अभी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, आपको खुद ही लग जाएगा कि हां थोड़ा पता है
थोड़ा सा नहीं पता है, क्योंकि वही कंसेप्ट है, वहीं से क्वेश्चन का बनना है। अब यहां पे देखिए, यह कोष तथा उपकोष के ऊर्जा स्तर की क्या करता है, व्याख्या करता है। आगे देखिए, यह N+L के नियम का पालन करता है, ठीक है। यह N+L के नियम का पालन करता है। अब बोलोगे ये N+L कौन सा नियम है? इसी के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्वांटम संख्या पढ़ाया। क्वांटम संख्या इसीलिए आपको पढ़ाया गया है जिससे कि आप बाऊ जब मैं पढ़ाऊं तो कोई ऐसा आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले क्वांटम संख्या पढ़ाया, उसका बेस क्लियर किया। इसके पहले वाली वीडियो वही है, लेक्चर 3, तो आप उसे जरूर देख लीजिए। अब यहां देखिए, एल क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। एल क्या होता है? एल देखिए, जो आपका एल होता है वह होता है, यहां देखिए ये एल जो होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब ये ट्रिक है N+L। अगर 4s और 3D में एनर्जी लेवल पूछा जाएगा तो किसका ज्यादा है, आप इसको कैसे बताओगे? 4s और 3D में किसकी ऊर्जा ज्यादा है? ये कंसेप्ट याद रखिए, कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर आपसे 4s और 3D में से किसका ऊर्जा स्तर ज्यादा है, यह अगर आपके लिए आपको पूछा जाएगा तो आप कैसे बताओगे? वहां पर पेपर में आएगा कि ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, या ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। अगर वो आपको ये ट्रिक पता है, N+L का रूल पता है, ये N+L का, तो आप तुरंत कर दोगे। अब देखिए, अगर हम बात करें 4s और 3D की, तो अब देखिए यहां पर 4s को देखिए यहां पर, अरे 4s के लिए क्या होगा? देखिए 4s के लिए N+L। अब 4s के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 4, और l की वैल्यू क्या होती है? 0। अब आप बोलोगे सर l की वैल्यू कैसे 0 है? भैया क्वांटम संख्या में मैंने बिल्कुल यही कंसेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। पूरा 1 घंटे की वीडियो है, वो पूरा जो 1 घंटे की वीडियो है उसमें यही कंसेप्ट आपको दिया गया है। तो इसका मतलब 4s के लिए क्या हो गया? देखिए 4s के लिए N+L की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। अब यहां बढ़िए 3D के लिए, देखिए 3D के लिए N+L क्या होगा? ये 3 है। देखिए ये जो बगल में होता है वह मुख्य क्वांटम संख्या होता है 3, और D के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 2। देखिए ये देखिए n की वैल्यू 3 और l के लिए d की वैल्यू 2। पिछली वीडियो में मैंने यही बताया हुआ। तो अब यहां पर देखिए, तो N+L कितना हो गया? बोलो 5। अब बताइए किसका ऊर्जा लेवल ज्यादा है, एनर्जी लेवल किसकी ज्यादा है, ऊर्जा स्तर किसका ज्यादा है? तो आप एनर्जी लेवल किसकी ज्यादा? 3D, क्योंकि 3D के लिए N+L का मान कितना आ रहा है? 5, और आपका 4s के लिए N+L की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो इसका मतलब वैल्यू कौन सी ज्यादा? 5 ज्यादा है, इसलिए 3D की ऊर्जा स्तर, 3D का जो ऊर्जा स्तर होता है वह ज्यादा होता है किसकी तुलना में? आपका 4s का। इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s में भरा जाता है। आगे भी डिस्कशन होगा, यह वीडियो बिल्कुल ही लंबी होगी, कंसेप्ट की वीडियो है, कोई ट्रिक की नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर बताओ, ये है, आगे बढ़ लीजिए। इसका आंसर बताओ, ये है, आगे बढ़ लीजिए। वो आपकी जो मैराथन वीडियो, मास्टर वीडियो जो आने वाली है, अभी फिजिक्स की आने वाली है, ठीक है। फिजिक्स के किसका? विमी विश्लेषण का। याद रखिए, विमी विश्लेषण में मैंने आपको लगभग 4 वीडियो दे दी है, अभी 4 और बाकी है। अभी आप देखिए, तो मसाला देखिए। जब आप इस मसाले को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार कंसेप्ट तो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको उसमें कराते हुए चलूंगा, सबसे बेस्ट बात ये है। चलिए, ये कंसेप्ट आपको पता चल गया। अब हम, ये तो कंसेप्ट था आपबाऊ का, अब ये आपबाऊ को कैसे ऊर्जा स्तर की व्याख्या करता है उसके बारे में हम देखेंगे। इसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप ये सारी चीजों को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जर्मन का शब्द है जिसका मतलब बनाना होता है, एक एक करके बनाना। बनाना का मतलब है एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब एक एक करके बनाना, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। तो यह कोष तथा उपकोष के ऊर्जा स्तर की व्याख्या करता है। तुरंत आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं कंसेप्ट को आगे लेकर के चलूं। यहां पर देखिए, जब से तेरे नैना तेरे नैनों से लागे रे। अब यहां देखो, बेसिक कंसेप्ट सीखना है। सबसे पहले तो ये टारगेट अपने को बना लो कि हमको क्या करना है, सीखना है। और सीखोगे कैसे आप, जब आपको सीखने की चाहत होगी। सबसे पहले आप टीजीटी रट रहे हो, लेकिन ये नहीं कंसेप्ट क्लियर करना। भैया जिसका कंसेप्ट वहां क्लियर होगा उसी का सिलेक्शन होगा, सीधी सी बात है। अब यहां पर अगर आप ये सोच रहे होगे कि 100 क्वेश्चन मार करके चले जाएंगे, काम हो जाएगा, और वहां घुमा के दे दिया तो घूम जाओगे। अब देखिए, अफबाव का सिद्धांत जैसे हमको पढ़ना है तो हम देखो कैसे पढ़ेंगे। देखिए, अब सबसे पहले आपने एक गोला बनाया, इस गोले को बोलते हैं ऑर्बिटल। फिर आपने यहां पर ये देखिए 2 गोले बना दिए, ठीक है। फिर आपने यहां पर देखिए, ये देखिए 3 गोले बनाए। फिर आपने देखिए यहां पर, फिर देखिए 4 गोले बनाए, ठीक है। 1 2 3 4, फिर 4 बनाइए, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली वीडियो मैं अकेले बना रहा हूं, रात का समय है, तो इसलिए इस समय कोई है नहीं, तो हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले समझिए, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, 1s, ये क्या होगा, दूसरा रो है, इसलिए इसको 2s, और इसे क्या करेंगे 2p। ये क्या है 3s, ये 3p, और ये क्या है 3d। उसके बाद क्या 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। 4f हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके टर्म्स में 4f, इसके बाद ये आ गया 5s, 5p, 5d, 5f। उसके बाद आता है 6s, 6p, 6d। उसके बाद आता है 7s, उसके बाद आता है 7p, और उसके बाद लास्ट में है 8s। ये तो हो गया, ठीक है। अब आपको ये पढ़ा होगा मुझे पता है, लेकिन इसका भी मेन कंसेप्ट जो है, ये आधा अधूरा ज्ञान मत लेकर के चलो। सबसे पहले तो जो ये आधा अधूरा ज्ञान लेते हो, थोड़ा सा कर ले तभी आपको पता चलेगा। मैं बोलूंगा Fe3+ आयन में कितने, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बोलूंगा Zn2+ पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, मतलब प्रतिचुंबकीय के अनुचुंबकीय है, आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अधूरा ज्ञान लेकर के चलते हो। अधूरा ज्ञान लेके नहीं चलना है, पहले हम बता दे रहे हैं। अब यहां पर देखो कि सबसे पहले देखो, यहां पर SPDF होता है, SPDF। अब देखिए, S में होता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन, अब P में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, D में होता है 10 इलेक्ट्रॉन, और F में होता है आपका 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि 14 फरवरी प्रेम का दिवस। F मतलब फरवरी, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन F में होता है। D में आपका 10 इलेक्ट्रॉन होता है, P में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और S में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। देखिए आप यहां पर S में एक ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर 3 ऑर्बिटल बनेगा, याद रखें। अब D को देखिए, D के लिए यहां पर बना देता हूं। D में अब आपका देखिए, D में ये D वाला है, ठीक है, ये P वाला है, और ये आपका S वाला है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है। और F के लिए देखिए 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप समझ गए होंगे इसके लिए कितने होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6, और एक यहां पर 7। तो आप बेसिक समझ जाइए कि इसमें कितने ऑर्बिटल हैं।
एस में आपका एक ऑर्बिटल है, पी में देखिए 1 2 3 तीन ऑर्बिटल है, डी में आपका 10 इलेक्ट्रॉन होते तो 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, और एफ में आपका 1 2 3 4 5 6 7। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए देखो एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं तो 2 कंप्लीट है। पी में आप देखिए यहां पे 6 है तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। हर कंसेप्ट को हम सीखते हुए चलेंगे, याद रखिए रटना कुछ भी नहीं है, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आगे बढ़ा करके आप देखोगे तो प्रॉब्लम्स में पड़ जाओगे। हां, उबोगे, थोड़ा सा उबोगे, उबना ही भाई, सिलेक्शन पाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, अब एक ट्रेन है वो डायरेक्ट लखनऊ उतरती है, ये देखिए 1s, फिर खत्म, फिर यहां से चलिए, फिर लखनऊ, फिर पैसेंजर है थोड़ी सी, लखनऊ के बाद आपका कानपुर, ये देखिए। अब यहां पे देखिए, ये देखिए लखनऊ के बाद डायरेक्ट कानपुर। अब देखिए इधर लखनऊ के बाद कानपुर से ये आपका बनारस जा रहा है। अब देखिए लखनऊ से देखिए कानपुर से बनारस। अगली देखिए ये बहुत ही स्लो ट्रेन है, ये क्या है देखिए, लखनऊ से कानपुर से बनारस से प्रयागराज या इलाहाबाद आप जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये देखिए लखनऊ से कहां भाई साहब, ये देखिए क्या हो गया, ये आपका लखनऊ से कानपुर से बनारस से इलाहाबाद। ये देखिए बेसिक टर्म्स को समझिए, ये है ऊर्जा स्तर, ये ऊर्जा स्तर है। इस ऊर्जा स्तर को आप गांठ बन के लिख लेंगे। अब देखिए, अब ऊर्जा स्तर कैसे लिखते हैं, यहां पर देखिए ऊर्जा स्तर। अब ऊर्जा स्तर बोले तो एनर्जी लेवल, अब एनर्जी लेवल यही रामबाण औषधि है। अब देखिए इसके एनर्जी लेवल को कैसे करेंगे, 1s। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे से गलती होने की गुंजाइश होगी तो वो नहीं होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे से गलती होने की गुंजाइश होगी तो नहीं होगी, 10 साल से यही पढ़ा रहा हूं। अब देखिए 1s, हाँ भूल हो सकती, वो ऐसी हो सकती है, मिसप्रिंट हो जाता है लिखने में कोई हो जाएगा, तो आप बच्चे थोड़ी ना हो यार। अब यहां पर देखो ये 1s, ठीक है, यहां से 1s, फिर यहां जाओ, आप चले जाओ 1s से कहां जाओगे, ये देखिए 2s, यहां देखिए 2s। याद रखिए बाद में जो आपकी मास्टर वीडियो में सब कंसेप्ट नहीं बताया जाता, क्वेश्चन के ट्रिक बताए जाते हैं, तो क्वेश्चन के ट्रिक तभी बताओ। अब देखो 2s यहां खत्म हो गया, अब आप यहां जाइए, देखिए 2p के बाद 3s, ये देखिए 2p के बाद 3s, यहां पे खत्म, फिर आप यहां जाओ तो ये देखिए 3p आया, 3p के बाद क्या आएगा 4s, देखिए 3p के बाद 4s। अब देखिए 4s के बाद आप यहां जाओगे तो ये क्या होगा 3d। अब देखिए मैंने बताया था n+l का रूल, 4s की ऊर्जा लेवल क्या है, कम है किससे, 3d के। तो ये देखिए इसी में अरेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 3d, और 3d के बाद क्या होगा देखिए यहां पर 4p, और 4p के बाद क्या है, आप यहां पर देखिए 5s। अब 5s हो गया, 5s के बाद आप यहां पे जाइए 4d, ये देखिए 4d, और ये 4d के बाद देखिए यहां पर क्या है 5p, इसलिए यहां पर देखिए 5p हो गया, और उसके बाद क्या है 6s। अब यहां खत्म करो इसको, फिर आप यहां जाइए 4f हो गया, 4f, उसके बाद ये देखिए 5d, देखिए 5d आ गया, 5d के बाद क्या आ गया 6p के बाद क्या हो गया 7s यहां खत्म हो गया, फिर उसके बाद 5f के बाद क्या होगा देखो यहां पर 6d के बाद क्या होगा यहां पर देखिए 7p के बाद यहां पर क्या होगा 8s। यह ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है, याद रखिए यह ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है। ये देख लीजिए, कोई भी डाउट मत रखिएगा, क्योंकि सभी आप लोग किसान के बच्चे हैं या नॉर्मल फैमिली से हैं, अच्छी इंस्टीट्यूट, जो नाम, अच्छा इंस्टीट्यूट का मतलब जो नाम चलता है, नाम ही चलता है, बस आप समझ जाओ, जो नाम चलता है, क्योंकि हम भी एक समय का स्टूडेंट हैं, हमको पता है बस नाम ही चलता है, ठीक है।
बच्चा तो अपने हिसाब से सफलता पाता है, हार्ड वर्क करता है। अब यहां पर देखो 8s है, ये ऊर्जा स्तर है। आप इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अब एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास को बताने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा, और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं वह भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडे को आप तुरंत नोट कर लीजिए। याद रखिए, एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 10 ऑर्बिटल, ये एफ वाला यहां बना दिए, जगह नहीं है। एफ में आपका जो है 14 ऑर्बिटल, सॉरी 7 ऑर्बिटल होते हैं, 14 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लीजिए आप इसको, अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिए, हम आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। ठीक है, ये है। अब हम इसको मिटाते हैं, अब आपको हम बताने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं कार्बन, अब हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं आएगा, संकरण भी नहीं आएगा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप बाबू, ये तो आप समझिए कि अब इसको ट्रिक ट्रिक नहीं बनाइएगा, आप इस पर 50 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास, अभिविन्यास, ठीक, या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों को आवाज ना हो इसलिए पंखा बंद किया है, गर्मी बिल्कुल ही टाइट है। इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए कार्बन से शुरुआत करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 का। अभी देखना डिफिकल्ट होगा बहुत सारी चीजें। एटॉमिक नंबर 6 है, तो अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखिए 1s 1s2, अब s में कितने इलेक्ट्रॉन होता है अभी हमने बताया है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पर देखेंगे कि ये 1s है, पहले देखिए यहां पर 1s है, रूल के अकॉर्डिंग ही भरोगे, ये नहीं कि इधर उधर भर दिया बस काम हो गया, नहीं। और ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता, पहले बता रहा हूं, ट्रिक बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले बेस तो होना चाहिए भैया। तो ये 1s, 1s के बाद क्या होगा देखिए 2s, और 2s2 कर दिया, अब 6 है, 2p में तो 6 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है ना, देखो p में, लेकिन जरूरत कितने की है, देखो 2 और 2 4 हो गए, अभी 2 की जरूरत है इसलिए आप 2 भरेंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना है, कौन सा इलेक्ट्रॉन देखना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे अंतिम कितना भरा जाएगा, अब देखिए 6 है, यहां हम 6 भर सकते थे ना, 6, लेकिन जरूरत कितने की है, 2 की है। अरे भैया बहुत आसान चीज है, इसमें तो मुझे समय नहीं खराब करना चाहिए, लेकिन अब बेस है तो देना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहां अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसने होंगे, अयुग्मित का मतलब क्या, जैसे मैं शादीशुदा हूं, अगर मैं शादीशुदा हूं तो मैं युग्मित हूं, जोड़ा जिसको बोलते हैं, पेयर्ड। अगर अयुग्मित, जैसे बाय द वे कई लोगों की नौकरी नहीं लगती है तो शादी नहीं करते हैं, तो अयुग्मित हैं, अकेले हैं, कुंवारे हैं या कुंवारी है, ठीक है, जो भी समझ जाओ। अब यहां देखो 2s2, ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब p में देखिए लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट सेल वाला देखिए p में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 2, तो 1 2। अब देखो ये दोनों क्या है, कुंवारे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे कितने, 1 और 2। अब देखिए अयुग्मित और खाली में अंतर होता है, ये खाली है, अयुग्मित नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अगर आपसे कोई पूछे कार्बन के में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलोगे 2। अब देखिए आगे देखिए फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, या चलिए सबसे पहले प्राणनाथ की बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8 की बात कर लेते हैं। सीखो, थोड़ा पैसेंस रखो, ठीक है, बिल्कुल ही वैसे ना धैर्य रखो, धैर्य जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ऑक्सीजन नंबर 8 है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, परमाणु क्रमांक संख्या 8। अब क्या होगा देखिए इसका 1s2, यही है,
फिर उसके बाद देखिए 2s2 2p गिनिए, 2 और 2 4, अभी कितने जरूरत है 4। ये वाह्यतम कोष पकड़िए आप, देखो 4 2 6। अगर आपसे ऑक्सीजन के पूछा जाए वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 2 हो गया। अब p देखिए, p में 3 ऑर्बिटल बनता है, अभी हम बताए हैं 1 2 3 और ये 4। अब यहां पर देखिए 4 हो गया, तो ये देखो 1 और 2, 1 और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ये देखिए 1 और 2। तो ये बेसिक फंडा है, इसलिए इस कंसेप्ट को आप सीख लीजिए। अभी तो टिपिकल चलेंगे, बहुत टिपिकल चलेंगे भाई, अभी आपको पता चलेगा, अभी तो ये शुरुआत है। जंग मेरे दोस्त अभी प्रारंभ नहीं हुई है, अब होने वाली है, ठीक है। लेकिन टीजीटी का जंग प्रारंभ हो चुका है, 8 से 10 घंटे आप लगे रहिए। अब यहां पे देखिए ऑक्सीजन का हो गया, आप इसको फटाफट लिखते हुए भी चलिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट आउट लेने का मौका मैं बार बार नहीं देता हूं। अब यहां पे देखिए ये हो गया। अब यहां पे देखिए, अगर मेरे पास फ्लोरीन है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इन द आवर्त सारणी, यह जो आवर्त सारणी का मतलब पीरियोडिक टेबल का सबसे हैंडसम गाय है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता क्या कहलाती है, आपका विद्युत ऋणात्मकता, फ्लोरीन। अब क्यों है, अभी आपको समझ में आएगा, पूरी तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी जब मैं आवर्त सारणी बताऊंगा, पीरियोडिक टेबल, वहां पर बताऊंगा ये सारी चीजें। अब यहां बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सारे टॉपिक्स, बस आप बेस सर के साथ बने रहिए और हौसले को थोड़ा सा बढ़ाइए यार। मैं देख रहा हूं व्यूज नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहा है, कोई देख रहा है नहीं देख रहे, आप शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ठीक है। अब फ्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है। अब यहां पर देखो इसका कैसे करोगे, 1s2 2s2 और 2p, देखिए देखो 1s2, देखिए रटिए नहीं आप, 1s2 2s2 2p, देखिए 6 तो भर सकते हैं। अभी हमने बताया था p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। आपके s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं भैया। d में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, और f में कितने होते हैं आपका 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप सभी को पता 1s2 2s2 2p, अरे 2 2 4 है तो 5 भर सकते हैं ना, 6 से ज्यादा नहीं भर सकते, लेकिन 5 तो भर सकते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी। अब देखिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर देखिए ये p 1 2 3। एक थे हुंड साहब, आपके सिलेबस में है भी हुंड का नियम। हुंड ने क्या बोला था, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, हम कह दे रहे हैं, हुंड ने इसे बोला सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, हुंड ने यही बोला। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। अब देखिए ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, तो कितने कुआरे हैं भाई साहब, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 1। अब बताओ पूरे घर में अगर एक ही कुआरा लड़का हो तो तुमको पता हो शांति से बैठेगा, सोचेगा इसके साथ अफेयर कर लूं, इसके साथ अफेयर कर लूं, मतलब चक्कर चलाएगा, अट्रैक्ट करेगा, सबको अट्रैक्ट करेगा, बहुत ही फैशन करेगा, ठीक है। अब हमारे जब देखो बिंदास रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल तड़प रहा है मछली की तरह, इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता। खैर अभी वो तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तत्वों का आवर्त सारणी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी, अभी तो बहुत आगे होगा वह। अभी तो इसके बाद बोर का सिद्धांत है, बोर मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, हुंड है, पाउली अपवर्जन है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी वो सारी चीजें को कवर करना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। अब यहां पर देखिए जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन 17, ठीक है। तो अब इसके लिए देखते हैं देखिए यही रूल है, ये रामबाण औषधि है, इसी के अकॉर्डिंग करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, देखो अब 6 भर दिया ना, 6 2 8 2 10, देखो 2 2 4 6 4 10, अब 10 हो गए। अब 17 हुआ नहीं है, अब आगे बढ़ोगे, देखिए 2p के बाद क्या है 3s, अभी अब मुझे तो याद है, लेकिन 2p 3s,
अब यहां देखो 3s2, एक्चुअली विद्यार्थी के साथ विद्यार्थी बनना पड़ता है, ठीक है मेरे दोस्त, विद्यार्थी के साथ विद्यार्थी बनना पड़ता है। अब यहां पर देखिए 3s के बाद क्या है 3p, गिनिए 2 2 4 6 4 10, 2 12 12 और 5 भर सकते हैं, ये देखिए 3s2 और 3p 5। तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, अब p में देखिए ये देखिए, अब देखिए अब p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, हुंड के अनुसार सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप भरोगे, तो देखिए 1 2 3, फिर ये 4, ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। अब यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपका 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन आप बोल रहे हो सर मैंने क्या बोला 17 समूह या 17 फैशन कर बारात आई अंटी, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। फैशन कर बारात आई अंटी, फैशन कर बारात आई अंटी, तो मतलब कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे दोस्त क्या होती है, घटती है। इसीलिए फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू द क्लोरीन। खैर ये सब आगे चलेगा, अभी आवर्त सारणी में चलेगा, उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी वो, इसमें नहीं, बस थोड़ा सा लिंक है तो हल्का फुल्का बता दे रहे हैं। अब यहां देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब देखिए आगे आयरन मैन एटॉमिक नंबर 26, आयरन मैन एटॉमिक नंबर क्या 26। अब एटॉमिक नंबर 26 है, थोड़ा थोड़ा भी टिपिकल करता हुआ चला जाऊंगा, आपको याद करिए। तो अब एटॉमिक नंबर 26 है, तो अब देखिए इसका क्या होगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये देखिए इसी के अकॉर्डिंग भर रहा हूं ना, देखो 3p तक पहुंचा हूं, आप भी 3p तक पहुंच जाए। 2 2 4 2 6 4 10, 2 12 6 18, अभी तो 26 है। 3p के बाद देखिए क्या है, 3p के बाद आपका क्या है 4s है, 3p के बाद 4s, 4s के बाद क्या है देखिए, 3p के बाद क्या है देखो 4s, 4s के बाद क्या है 3d, देखिए 4s2, देखिए पहले 4s2 में इलेक्ट्रॉन भर दिया है, 4s2 के बाद क्या है यहां पर देखिए 3d है। अब गिनिए 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20, और 20 और डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, लेकिन कितनी जरूरत है, ये 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखिए 20 और 6 26, याद रखिए 20 और 6 26, इस कंसेप्ट को देख लीजिए। तो अब इसको देखिए, ये वाह्यतम कोष देखते हैं, तो अब यहां पर देखिए 4s2 और 3d6, आप पूछेंगे क्यों सर बाहर वाला ही आप क्यों देखते हैं, अरे भैया ये देखिए ये अंदर है, अंदर तो भरे ही होंगे, अंदर वालों को सबको रोटी खिला के आगे वाले बढ़ोगे ना, कमी तो बाहर वालों को पड़ती है। तो अब देखिए इधर देखिए, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, और डी देखिए, डी में भी बोले थे ना कितने ऑर्बिटल होते हैं, मतलब कितने कक्षक होते हैं, डी में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू द हुंड सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4, सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हो गए 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए यहां पर हो गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप करते हुए चलिए। अभी तो मैं इसको क्यों नहीं मिटा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा देखते रहो भैया, जब आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी सबसे लास्ट एलिमेंट का कराऊंगा मैं आप लोगों से, इसलिए समझना बिल्कुल खतरनाक ढंग से। अब देखिए इधर, अब यहां पर देखिए बेसिक टर्म्स में, अब यहां पर देखते हैं निकिल, निकिल की उम्र कितनी होती है 28 साल, निकिल की उम्र कितनी होती है 28 साल। अब यहां पे देखिए कि निकिल की उम्र 28 साल होती है, तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, देखिए गिनिए
दो दो चार, छह चार 10, दो 12, छह 18, दो 20, 20 और 8 28। ठीक है, अंतिम वाले को देखना रहता है। अब देखिए 4s2, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखिए सारा का सारा कंसेप्ट यहीं से बनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक इधर है, एक इधर है, कितने हैं? 2। तो इसलिए याद रखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। बेसिक फंडे को क्लियर करिए। अब बेसिक फंडा जब आप क्लियर करेंगे तभी होगा। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट में चलता है। अभी तो ये बेसिक बता रहा हूं, जो टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वेट करिए आप टिपिकल वालों को। ठीक है, तो ये बेसिक से उठा करके आपको लेके जा रहा हूं टफ की तरफ। ठीक, अब आगे देखिए आप, जैसे कि ब्रोमीन है, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक नंबर 35, परमाणु क्रमांक 35। ठीक है, अब इसका देखते हैं, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहां तक याद रखिए 30 होता है, यहां तक 18, यहां तक 20, 18 2 20, 20 10 30, अभी 35 है मेरे दोस्त। उसके बाद क्या आएगा? 4p। अब देखिए 30 यहां तक हुआ है, 30 यहां तक हो गया। अब कितना यहां पे भरे कि 35 हो जाए? 5 भरते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो अब बोलेंगे वाह्यतम कोष कौन सा है? देखिए वाह्यतम टर्म्स में देखिए ये होता है नाभिक, कोई डाउट मत रखिए। देखिए एक कंसेप्ट अब फिर आपको दे रहे हैं, जब से तेरे नैनों से लागे रे। देखिए 1s, यहां पे देखिए 2s और क्या आएगा? 2p। यहां पर क्या होगा? 3s 3p 3d। इधर देखिए 4s 4p 4d 4f। बाहर कौन कौन है? देखिए 3d 10 है, बाहर देखो 4s2 और 4p 5। देखिए तो बाहर कौन है? देखिए बाहर कौन है? देखिए 4s2 4p 5। ये भी कंसेप्ट है। कई लोग तो ये इसी में गायब हो जाते हैं। आपको गायब हो जाओगे क्या? नहीं ना, तो सीखो इसको। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कि यहां पर क्या बाहर कौन है? देखो अंक देखा करो, ये बाहर 3D कहां है? अंदर है। 3D कहां है? अंदर। ये देखो 3D कहां पर है? अंदर है, ये देखिए। तो अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा? ब्रोमीन 35। अब यहां पर क्या होगा? बाहर वाला कोष 4s2 और 4p5। ठीक है, अब 5s2 4p5 बाहर। अब देखिए फैशन कर बारात आई अंटी, तो इन सबके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 7 7 और ये 7। देखिए 5 2 7, सभी के साथ हो रहे हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक आएगा। ठीक है, आप खेलिए भैया साइंस के साथ, तभी तो बच्चों को खिलाओगे आप साइंस के साथ। ठीक है, अब यहां पर देखो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब p में देखिए आप 1 2 p है, तो 1 2 3 4, फिर ये 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आया? 5 है, ये 1 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 आ गया। देखिए सीखने में समय लगेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहां पर देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहां पर 1 है। ये बेसिक फंडा आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर ले? सीख लीजिए। 1 है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, मैं इसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, याद रखिए इसी के अकॉर्डिंग। अब यहां पर देखिए अभी आसान सा बता रहे हैं, अभी आपको पता चल जाए। आयोडीन देखो, चलिए कैडमियम देख लीजिए 48। ठीक है, खेल लेंगे अभी आप, ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। जैसे ही क्लास बढ़ता हुआ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग पहले आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा, पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। जब ये एक दूसरे से लिंक है तो उसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा टॉपिक इधर उधर हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कैडमियम 48। अब यहां पर क्या होगा? देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10। अब बोलोगे सर ये तो भैया एक्सपर्ट बनो, अब बहुत बार बता दिए हम।
अब थोड़ा तेज चलेंगे, इसी के हिसाब से भरे जाएंगे। देखिए इसी के हिसाब से आपका भरा जाएगा। तो आइटम को गिन लीजिए। यहां तक अभी आपको बताए थे ना, 10 दिए 30 हो गए, 30 है, 30 6 36, 36 2 38, 38 10 48, 48, 48। ये बेसिक फंडा है। तो लास्ट वाले को पकड़ना है। तो देखिए लास्ट वाला क्या होगा, देखिए 5s2 और 4d10। तो देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन है ये। अब d में देखिए 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अकॉर्डिंग टू द हुंड सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उसके बाद 5 6 7 8 9 10। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होगा, 0। यहां पर आप इस बेस को समझ जाइए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, तो इसका रंग भी क्या होगा, कलरलेस, रंगहीन। सारे के सारे शादीशुदा है, और मेरी तरह शादीशुदा जो व्यक्ति होते हैं वो रंगहीन होते हैं, कलरलेस। ठीक है, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो सारे रंगहीन होते हैं। देखिए कंसेप्ट फिर बता दिए हैं। देखिए ब्लड में है कंसेप्ट, आप इस चीज को समझो। अब यहां पर देखो कैडमियम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। आयोडीन 53। अभी तो हम डीपली कंसेप्ट पर जा रहे हैं, अभी नहीं जा रहे, अभी जाएंगे डीपली, आपको टर्म्स में बताएंगे। आयोडीन 53। अब आयोडीन 53 है, तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 5p5। गिनिए, मैं तो गिन चुका हूं। 30 6 36, 36 2 38, 38 10 48, 48 5 53। देखिए ब्रोमीन 35 है, आयोडीन इसका उल्टा करो 53 है। एक ही ग्रुप के कैंडिडेट हैं, ब्रोमीन 35, ये 53। यहां पर इस बेस को समझिए। अब यहां पर देखिए ये 4d10 5p5 हो गया। अब बाहर कौन कौन है, फिर वही रूल हो गया। देखिए न्यूक्लियर 1 2 3 4 5। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p। देखिए बाहर कौन है, 5s2 और 5p5, ये ना, ये और ये। देखिए ये और ये क्या है, बाहर है। तो आप इस बेसिक टर्म्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चले। अब यहां पर देखिए ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, अब यहां देखिए 5s2 और 5p5 आ गया है। अब 5s2 और 5p5 आ गया है, तो इस टर्म्स को देखो। देखिए 5s2 और 5p5, अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, देखो 1 2 3 4 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमें, आप देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1। बेसिक कंसेप्ट को आप देखते रहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको बेसिक टर्म्स को आप क्लियर करते हुए चले। ठीक है, अब देखिए इसके थोड़े से बड़े को करते हैं। Hg 80। अब देखिए अभी ये नॉर्मल है भैया, ये तुम 80 को देख के घबराओ मत, नॉर्मल है। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास का तमगा मेरे दोस्त बाकी है। ठीक है, और बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है, उसको जब तक आप नहीं समझोगे तब तक तो न तो ऑक्सीडेशन आएगा, न तो इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास आएगा, न तो कलर आएगा, न तो चुंबकीय गुण आएगा, कुछ नहीं आएगा अगर ये सारी चीजों को बिल्कुल फिंगर पे नहीं होगा आपको। तो देखिए Hg ये क्या है, 80 है। तो अब यहां पर क्या होगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 5s2 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10। देखिए गिनिए, 30 30 36 2 38 38 10, भाई 100 तक गिनती आनी चाहिए।
48 48 6 54 54 2 56 56 14 70 70 10 80। अब बाह्यतम कोष बोलोगे कौन सा, सबसे बड़ा अंक कौन सा, देखो भाई सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, देखो ये देखो 5p6 है और 5d10 है, यही तो है। देखिए 5p, सॉरी सबसे बड़ा ये नहीं है मेरे दोस्त, ये सॉरी क्षमा करिए, अब यह देखो 6, ये 6s2 है और 5d10 है। देखो सबसे बड़ा 6s2 और 5d10, तो ये देखो 6s2 5d10। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे देखिए डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 रंग। अब यहां पे देखिए सफेद कलर का होता है, ये आपका जो है Hg मरकरी आपका जो है होता है। थोड़ी सी थकान आ जाती क्योंकि लगातार ये वीडियो है, ऐसा वीडियो नहीं है कि आप सोच रहे हो कि एडिटिंग करके किया जा रहा है, नहीं, ये क्लास है एक्चुअली। अब यहां पर देखिए ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर 0 हो गया। अब चलिए कुछ और टॉपिक को चलते हैं इसी बेस पर। अब आपको इसको मिटा करके आप इसको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। अब यहां देखेंगे आप, ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से कि देखिए कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को भी जान लेते हैं। देखिए साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। याद रखिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। ये देखिए 26 27 28 29 30। अब देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, आपको ओवर साइडिंग बता दिया। क्रूवेल कौन, क्रूवेल कौन, क्यूरी। देखिए साइंस टीचर वेरी क्रूवेल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। अब क्रूवेल देखो, क्रूवेल कौन, क्यूरी, मैडम क्यूरी क्रूवेल है। तो 2 अपवाद आपके पास है, ये अपवाद है, ये देखिए ये क्या है आपका अपवाद है, मतलब एक्सेप्शनल है, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप बहुत ही प्यार से जो है समझते हुए चलिए, ठीक है। अब यहां देखिए ये अपवाद और ये अपवाद, ठीक है। अब दोनों जैसे मान लीजिए कि ये अपवाद हैं, अब इसको अब सीखना है तो आप इसको कैसे सीखेंगे, देखिए ये और ये दोनों। अब देखिए क्रोमियम, सबसे पहले क्रोमियम का समझिए 24, और कंसेप्ट के साथ समझिए, क्या समझना है, कंसेप्ट के साथ, ठीक है। अब पहले रूल कर दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये आप गलती करते हो। अब यहां पर देखना है आपको, देखिए जो ये आप गलती करते हो इसी को देखना है, ठीक है। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, कंसेप्ट को सीखते हैं। अब कंसेप्ट में क्या है, इस चीज को देखो। कंसेप्ट में यह है आपका कि सबसे पहले समझो 4s, ये 4s है और ये आपका है A3D, ठीक है। अब रूल ये है, देखिए रूल, हाफ फिल्ड नियम, अर्ध भरा हुआ या फुल फिल्ड या पूर्ण भरा हुआ, ठीक है। स्थायित्व की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए मुझे 4s और 3d में से किसकी ऊर्जा अधिक है, रूल बताए थे किसकी ऊर्जा अधिक है, 3d की। बेसिक टर्म्स को समझो, 4s और 3d में सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है, 4s और 3d में 3d की है, n+l वाले रूल से। आप समझते हुए चलिए, एक एक कंसेप्ट उठा लीजिए n+l रूल से। अब यहां पर देखिए 4s और 3d, अब देखिए 4s2, देखिए 20 और 4 24, यही भरता है नॉर्मल इंसान,
देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। लेकिन अब 3D की ऊर्जा ज्यादा, अब 3D मांगेगा। अब 3D क्या कहेगा, भैया देखो तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। 4s बोले काहे दे, लेकिन 3D क्या है, गुंडा, और 3D तुरंत ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन आपका। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये क्या होगा 4s1, और ये क्या हो जाएगा 3d5। तो ये देखिए एक यहां पर ये चला गया, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो इसलिए बेसिक समझिए 4s1 और 3d5, ये बेसिक कंसेप्ट होता है 4s1 और 3d5। तो स्किप करते तो ये कंसेप्ट आपको पता नहीं चलता, मैंने जो अभी बताया। ठीक है, आप सोचते यही है, नहीं 4s1 और 3d5। ये देखिए 4s1 एक इलेक्ट्रॉन, 3d5। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब उसी से क्रोमियम की जगह पे दूसरा अपवाद क्या है, कॉपर। अब कॉपर का क्या होगा, ये बेसिक टर्म्स को देख लीजिए। देखिए कॉपर 29, ठीक है 29, इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 अकॉर्डिंग टू द आप बाउ यही बोलता है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब समझो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, ये एक इसको खींच देगा, क्योंकि 3D की एनर्जी क्या है, देखिए बेसिक टर्म्स, वीडियो को रिपीट करती रहिए। 3D की ऊर्जा स्तर क्या है, अधिक है, तो 4s से इलेक्ट्रॉन यहां पर ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये क्या होगा 4s1 और 3d ये क्या 10, हाफ फील्ड, और रिक्वायरमेंट सिर्फ कितने की है, एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये बेसिक फंडा है, ये बेसिक फंडे को आप जान जाइए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक इधर होगा तो ये इधर चला आएगा, तो इसका मतलब 4s1 हो गया और 3d क्या हो गया 10 हो गया। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब हम नेक्स्ट लेवल पे अब चल रहे हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। ये तो अपवाद था, 2 अपवाद थे, क्रूवेल कॉन कॉपर, क्रूवेल कॉन कॉपर। तो ये बेसिक फंडा है, इन बेसिक फंडे को आप देखते हुए चलिए। यहां पर देखिए अब नया कंसेप्ट बनकर के क्या आ जाएगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। दिल कहता है। अब देखिए, अब रूल देखिए, नेक्स्ट लेवल पे हम चल रहे हैं। अब पूछेगा Fe3+ आयन, या सबसे पहले Fe2+ आयन देखिए। अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, अब ये एटॉमिक नंबर क्या है 26, थक जाते हैं। अब भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि वर्क करना ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट भी आना जरूरी है, नहीं तो हताशा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को कमी होती है। ठीक है, Fe एटॉमिक नंबर क्या है 26, तो अब क्या 26 में 2 घटा देंगे, बेसिक समझे, FeCl2 है तो Fe2+ प्लस 2Cl नेगेटिव, Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन गया, भैया गया, तो Cl ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो किसने लिया अपने को नहीं मतलब भाई, अपने को बस इससे मतलब Fe2+ आयन से मतलब है। इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास क्या होगा, इस चीज को आप समझते हुए चलिए। देखिए अब Fe एटॉमिक नंबर क्या 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, यही होता है। थ्री डी सिक्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये आपका 6 है, अब बेसिक समझिए, लेकिन अपने को क्या चाहिए 2+ चाहिए ना, तो इसका मतलब सबसे पहले समझिए, हर कंसेप्ट को, किसी कंसेप्ट को हल्का मत लीजिए, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 1s 2s और 2p 3s 3p 3d, उसके बाद 4s 4p 4d 4f। 3d
कितना है 6 है, 4s2। अब बाहर कौन है, बाहर 4s है ना, ये देखिए बाहर कौन है 4s है। तो जब बाहर आपका 4s है तो भैया शहीद कौन होगा, 4s ही होगा। 3d तो अंदर है ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में से जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में से जाना चाहिए, 4s में से। ये 2 इलेक्ट्रॉन गए 4s2, अब 2 इलेक्ट्रॉन गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4s0 3d6। अब देखिए पालक में कौन सा कलर होता है, पालक का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, देखिए हरा। अब आगे देखिए नेक्स्ट में, अगर देखिए Fe3+ आयन है, देखिए अगर Fe3+ आयन है तो इसका क्या करेंगे, देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, 4s2 3d6, लास्ट वाला बना रहे हैं। अब देखिए, तो अब देखिए इसको पकड़िए, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये 6। अब 3 जाने हैं, पहले 4s में से गए, 4s क्या हो गया 0। अब 2 गए ना, अभी एक और जाना है, एक और जाना है वो। अब देखो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बोलो, ऊपर वाले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने होंगे 1 2 3 4। अभी देखो अब 3+ है, 3+ है, ये 4s क्या 0 हो गया, 2 चलेगा, अभी एक और जाना, कौन सा जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट है, याद रखिए, मोस्ट वांटेड कंसेप्ट। जो एक बच्चा गलती करता है इस कंसेप्ट के पीछे, इसलिए इस चीज को आप समझ लीजिए। अब कौन से 1 2 3 4 5 6, ये गया है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, ये गया है, याद रखिए। अब यहां पे देखिए 3d क्या हो जाएगा, देखिए इधर 5 हुआ कि नहीं हुआ, एक इधर से गया। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, और एक ये भी तो कुआरा हो गया, देखिए 1, ये भी कुआरा होगा, तो 1 2 3 4 5, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये बेसिक फंडा है। अगर ये बेसिक फंडे को आप नहीं सीखोगे तो आपको ये अच्छी तरीके से नहीं आएगा मेरे दोस्त। आप बस रटोगे, 2-4 ट्रिक समझ लोगे, मन में पुलाव कर दोगे, और क्वेश्चन जब आएगा अचानक से तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट होना क्या है, जरूरी है। अब देखिए, अब जैसे उसी तरह से क्लोरीन निगेटिव पूछ लिया, तो क्लोरीन निगेटिव का मतलब क्या होता है, जो आता है। निगेटिव का मतलब क्या होता है मित्र, जो आता है, निगेटिव का मतलब। तो ये बेसिक टर्म्स है, तो इस बेसिक टर्म्स को समझो। निगेटिव का मतलब क्या होता है, जो आता है, और पॉजिटिव का मतलब जो जाता है। अब देखो, जो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो जाता है, निगेटिव का मतलब जो क्या है, आता है। तो अब यहां पर टर्म्स में क्या होगा, 17 होता है एटॉमिक नंबर। देखिए अब जब 17 होता है, तो अब इस बेसिक कंसेप्ट को समझो, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही होता है। अब देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 12 5 17, ये हुआ। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब एक निगेटिव है, निगेटिव का मतलब तो आया है, तो 3p5 से क्या हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 3p5 से 3p6 हो जाएगा। वेट करिए कि सर कैसे बताते हैं, इसको कोशिश करिए। तो एक और आएगा, तो यही तो खाली यही आएगा। तो देखिए ये बन गया आपका क्लोरीन 76, एक निगेटिव है। देखिए 3s2 और 3p क्या आपका 6 बन गया। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं। तो ये बेसिक टर्म्स को क्या करना, सीखना। जब आपको मेहनत करोगे ना भाई साहब, तो आपको पता चलेगा कि कितनी एनर्जी लगती है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हो गया। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो आगे टर्म्स में हम एक चीज देखते हैं, उस चीज को नोट करते हैं, देखते हैं, इस चीज को सीखते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो। ठीक है, बेसिक फंडे को देखो, यहां पर ये बेसिक फंडा क्या है। अब आपको कमेंट में लिखना है निकेल 2+ F निगेटिव, मैग्नीज 2+, क्रोमियम 2+, कॉपर 2+,
Zn2+ इन सबके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को कमेंट में जरूर लिखेंगे इन सबके एटॉमिक नंबर के साथ। याद रखिए आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि मैं भी थक चुका हूं, क्योंकि भैया 1-1.5 घंटे पढ़ाना बड़ा टफ काम होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।